चालू सर। देखिए अभी मैं आपको महाराष्ट्र के सिवनी ग्राम, आपको महाराष्ट्र के सिवनी जिला है ना, सिवनी ग्राम ग्राम तहसील समुद्रपुर जिला वर्धा। अभी मैं आपको इस खेत के पंच महाभूत चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने पिछले उसमें प्रशिक्षण में बताया कि बिना पंच महाभूतों को शुद्ध सजीव शक्तिशाली किए काम नहीं होगा। तो अभी पंच महाभूतों की जांच भी आवश्यक है। जैसे डॉक्टर साहब डायग्नोसिस करते होंगे, वैसे ये खेत का डायग्नोसिस हम करते हैं। पहले हमने हाथ के प्रयोग से देखा कि मिट्टी निगेटिव है, ठीक है। हाथ के प्रयोग से मैं ये माला से करता हूँ। जैसे आप हाथ का ताकत लगा, कितना जगह ताकत लगाओगे, तो आप मुझे फोटो में भी इमेज भेज दोगे, आप मुझे फोटो से भी भेज दोगे ना, फोटो भी मिट्टी की, तो मैं बता दूंगा फोटो से। क्योंकि फोटो भी क्या होता है, एक ऊर्जा का बंच होता है, एनर्जी की यात्रा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं ना वो। और हाथ ऐसे रख के मिट्टी में नीचे रख के और फोटो खींच के भेज दोगे तो भी मैं बता दूंगा कि मिट्टी में पंच महाभूत किस स्थिति में, कम है कि ज्यादा। तो अभी आपको प्रैक्टिकल में कराता हूँ। सबसे पहले मैं इस खेत की मिट्टी की एनर्जी चेक करता हूँ। तो मेरी माला कह रही है मिट्टी निगेटिव है। देखो फसल अच्छी दिख रही है, पर ये जो है ये बहुत कमजोर फसल है हमारी खेती के मुकाबले। आप देखो इतना बड़ा है और कितने टिंडे हैं, मात्र 1 2 3 4 5 6 7, और पौधा इतना बड़ा दिख रहा है। इतने बड़े में तो हमारे इसमें 35-40 टिंडे रहते हैं, ठीक है। तो एनर्जी, क्योंकि मिट्टी निगेटिव पर हवा पॉजिटिव है, सूर्य का प्रकाश पॉजिटिव है, इस खेत का पानी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पानी हवा प्रकाश लेके पौधा बढ़ रहा है। अगर ये मिट्टी भी पॉजिटिव हो जाए तो इसके अंदर जो है अभी 5 टिंडे से जो है 5 टिंडे से बढ़ के 50 टिंडे हो जाएंगे, अगर पंच महाभूत पॉजिटिव रहे। क्योंकि मिट्टी तो माता है ना, माता तत्व जो है, ताकत नहीं है इसमें। तो ये और व्यक्ति, आप आगे आओ, आप ये प्रयोग करते हैं। हाँ बस वहीं खड़े रहो, वहीं से करते ना, हाथ ऐसे करो, है ना। वो कागज किसी को दे दो, मेरे इसको रोको जरा, मुट्ठी बंद करो, मेरे ताकत को रोको। और इन्होंने 100% मेरे ताकत को रोका, आराम से रोक लिया। अब ये जो है यहाँ की मिट्टी उठा के हाथ में रखो, हाँ किसी भी हाथ में रख लो। हाँ चलो अब वो हाथ आगे करो, हाँ यही हाथ आगे करो। और अभी इनके पास इतनी ताकत थी, अभी देखो इनकी ताकत खत्म है। लगाओ ताकत, लगाओ लगाओ और लगाओ ताकत। हाँ खत्म है कि नहीं है, मिट्टी हटा दो, है ना। हाँ। और अभी देखो ये जो है मैं इसको पकड़ाता हूँ। ये कौन सा, ये काय का पत्ता है, कपास का, है ना। एक भैया पत्ता वहाँ बोगनविलिया का पत्ता तोड़ ले आओ, ये कपास का पत्ता पकड़ो। इनकी ताकत जो पहले थी उससे भी ये देखो घटी हुई, लगाओ ताकत। ये मतलब पौधे में ताकत घटी हुई, बीमार फसल कितना प्रोडक्शन दे सकती है। ये बोगनविलिया का पत्ता लेके आए, ठीक है, खेत के मेड़, इसको पकड़ो। और हाँ मेरे ताकत को, हाँ, ये देखो, ये इनकी ताकत जितनी थी उससे बड़ी ताकत है। अभी जो है ये गाजर घास तोड़ के पौधा तोड़ के दो, हाँ दोनों, हाँ ये गाजर घास है ना, पार्थेनियम जिसको बोलते हैं। हाँ ये इसको इन्होंने पकड़ा और हाथ ऐसे करो, तो ये इनकी ताकत खत्म। अब ये अस्वस्थ पत्ता है तो ताकत कर रहा है, और स्वस्थ गाजर घास ताकत घटा, क्योंकि गाजर घास इसका डीएनए ही नेगेटिव है, नकारात्मक ऊर्जा से उत्पन्न हुआ पौधा है। ऐसे हमारे घर में 20-25 तरह के पौधे होंगे। यानी स्वस्थ गाजर घास इनकी ताकत घटा रही है, और अस्वस्थ जो है कपास इनकी ताकत घटा रही है, ठीक है। तो ये 2 तरह के ताकत घटाने के। अब मिट्टी ताकत घटा रही है, ये तो हम बहुत गलत, मतलब बहुत एक बड़ी समस्या है ना, चुनौती है कि नहीं, कि मिट्टी निगेटिव, पॉजिटिव करना है, ऊर्जा जल डालना, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ पंच महाभूत। हाथ नीचे रखिए, पौधे यहाँ, और मेरा कैमरा भी ऐसे करना कि मिट्टी दिखे। पीछे हटो आप जरा, दिख रही है। हाँ थोड़ा पास से ऐसे कर देना, नीचे रखिए हाथ। अब देखिए मैं डायग्नोसिस कर रहा हूँ इनका। अब ये मैं इससे फैला के रखो। अब भूमि तत्व मैंने अंगूठे के सामने केंद्रित किया, अपना मन पूछा भूमि, तो भूमि मेरा ये माला उल्टा घूम रहा है कि सीधा, उल्टा घूम रहा है, एंटी क्लॉक, मतलब ये यहाँ नहीं है भूमि तत्व, ठीक है, ये बता रहा है एंटी क्लॉक, उल्टा घूम रहा है। गगन तत्व है,
मतलब जड़ आराम से अंदर जाती हैं। वायु तत्व भी है, इसीलिए पौधा अच्छा है। अग्नि तत्व घटा हुआ है, इसलिए इस खेत में रस चूसक कीट होंगे, जैसे ये दिख रहा है रस चूसक कीट है, ठीक है। और नीर तत्व ठीक है। मतलब कौन कौन से तत्व घटे हैं? भूमि तत्व घटा है और अग्नि तत्व घटा है। खड़े हो जाइए। अभी देखिए 5 तत्वों में 2 तत्व माइनस हैं, भूमि और अग्नि। भूमि यानी जिंक, आयरन, कैल्शियम, 108 तत्व, ठीक, वो नहीं है। तो आपको यहाँ भस्म रसायन डालना है, लाल पीली मिट्टी डालना है, सफ़ेद मिट्टी डालना है। बेसिक है भस्म रसायन, ठीक है, जैव रसायन और सडरस, ये तीनों को मिला के बनता है अणु जल। ये आपको हर जो है 15 दिन में देना है, जो भी फसल यहाँ लगे, 1 से 1.5 साल। क्लियर हो गई बात? ये तीनों को मिला के क्या बनता है? अणु जल। मैं बोलूँगा अणु जल डाले कि नहीं डाले। अणु जल बोलते ही क्या आ गए? ये 3 चीजें शामिल है, ठीक है। अब अग्नि तत्व आपका घटा हुआ है, तो आपको क्या करना है, हर 15 दिन में पीली बॉटल या लाल बॉटल में गौमूत्र भर के, ठीक है, 1 लीटर डालना है कम से कम 1 एकड़ में, है ना। हाँ, पीली या लाल बोतल गौमूत्र हर 15 दिन में 1 लीटर, ये 2, ठीक है। हाँ, तो आपका मैंने ये जो है ये तात्कालिक समाधान है भूमि तत्व और अग्नि तत्व की कमी को दूर करने का, है ना। परमानेंट समाधान है कि इसमें एक बार कम से कम जुताई, मतलब कोई भी पौधा लगने के पहले 1 टन लाल मिट्टी, 1 टन पीली मिट्टी और 1 टन सफेद मिट्टी भी डालें। 1 एकड़ में। हाँ, और पीली मिट्टी का पीएच थोड़ा ज्यादा होता है, 8.5 होता है पीएच, इसलिए लाल पीली मिट्टी आधा टन करो, आधा टन, और सफेद मिट्टी 1 टन, लाल 1 टन, लाल 1 टन, पीली आधा टन और सफेद 1 टन। ये है परमानेंट इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब चूंकि लाल मिट्टी क्या है, इसकी पित्त बढ़ी हुई रहती है, इसलिए इससे अग्नि तत्व भी ठीक होगा। तो मैंने परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, लाल पीली मिट्टी, और 1-1.5 साल तक ये डालना है, क्योंकि लाल पीली मिट्टी में जिंक आयरन निकल के अभी एकदम से नहीं मिलेगा। साल में एक ही बार डालना। हाँ, ये एक ही साल में नहीं, ये हर मतलब ये 6-7 साल में एक बार डालना है लाल पीली साल में मिट्टी। एक बार डाल, इतना। और ये अणु जल और ये जो है लाल बाटल का या पीले बाटल का गौमूत्र हर 15 दिन में डालना है, यानी हर अमावस्या पूर्णिमा जो भी प्लांट लगेगा यहाँ। गौमूत्र फिर ताजा ही लेना कि रख? नहीं, कोई भी गौमूत्र, कोई भी चलेगा, किसी भी गाय का चलेगा, किसी भी नहीं, केवल भारतीय गाय या बैल या बछड़े, ठीक है, देसी गाय का। और अग्नि तत्व जो है ये बहुत ज्यादा नहीं देना, 2-3 महीने देना, उसके बाद अग्नि तत्व बढ़ गया तो उसके बाद तो 1 टन थोड़ा डालते रहने का, पूरा एक ही बार में डालना, एक ही बार में डाल देने का, सिंगल। हाँ, सीधे अंतिम जुताई के पहले। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये क्या होता है, अंतिम जुताई के पहले डाल देंगे तो मिट्टी की ये संरचना बदलेगा, ठीक है। हाँ, मिट्टी की पानी पकड़ने की क्षमता वैसे है पर अभी और अच्छी होगी, मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम वो सब जो है मिल जाएंगे, और ये धीरे धीरे डिजॉल्व, डाल एक बार दोगे लेकिन ये मिट्टी में ये आपके 6-7 साल इसके अवशेष रहेंगे, धीरे धीरे डिजॉल्व होके प्लांट को मिलेगा, ठीक है। अब जो है भूमि तत्व गया, गगन तत्व की कमी अगर कहीं होती है, कहीं दिखेगी, अभी मैं बता देता हूँ, पूरा खेत चेक करेंगे फिर जल्दी जल्दी बताऊंगा, हाँ, रिकॉर्डिंग के निमित्त अभी बता देता हूँ। अगर गगन तत्व की कमी है मिट्टी के अंदर, ठीक है, तो गगन तत्व की पूर्ति करने का काम भी गौमूत्र करता है। आपको जो पानी है, जहाँ ट्यूबवेल है, वहाँ हर अमावस्या पूर्णिमा 10 लीटर गौमूत्र डालना है, ट्यूबवेल के साइड में, ट्यूबवेल के अंदर। हाँ, ठीक है। और मतलब हर फसल में 1 या 2 बार शुरुआत में 10 लीटर गौमूत्र जो है सिंचाई के साथ पानी में भी देना है। अच्छा, हाँ, यानी वो कुएं में भी डालना है और सिंचाई में भी। देखो कुएं में डालोगे वो 5-7 एकड़ में फैलेगा, हाँ, और सिंचाई में दोगे वो 1 एकड़ में जाएगा, हाँ, 10 लीटर 1 एकड़, 10 एकड़ में 1 या 2 बार, तो उससे मिट्टी में गगन तत्व की मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। हाँ, अब हो गया भूमि गगन तत्व। अब है वायु तत्व। वायु तत्व की कमी अगर कहीं दिखती है तो हमको जो है तिल की खेती करनी है, और तिल फूल आने के पहले जमीन पे गड़ा देना है। जैसे ये डंठल स्वस्थ डंठल, मतलब
ये कार्बन वाला डंठल है, ये कट के जमीन में दब जाएगा तो ऑटोमेटिक मिट्टी में कार्बन बढ़ेगा, और मिट्टी में कार्बन बढ़ेगा तो हवा को सोखेगा। तो जो है मिट्टी में वायु तत्व बढ़ाने का माध्यम क्या है? कार्बन वाला, कार्बन। जैसे ये अभी इसको जमीन में गड़ा दो, या सबसे अच्छा सस्टेनेबल कार्बन होता है तिल का। फूल, थोड़ा फूल आने दो और जमीन में गड़ा दो, 1 या 2 बार करोगे तो वायु बढ़ जाएगा, वायु तत्व। मैं आपको रोक रहा हूँ, सॉरी। ढेचा और तिल नहीं। दोनों एक ही है क्या? नहीं, ढेचा नहीं करना। हाँ हाँ सन भी नहीं करना। मैंने सन करवाया है कम से कम 10 साल। हाँ। फिर एक बार मैंने कहा यार ये बढ़ क्यों नहीं रहा है कार्बन। फिर मेरे को लगा, मैंने वृक्षायुर्वेद में तिल का वर्णन पढ़ा, हाँ। जो वृक्षायुर्वेद में, तो मेरे को ध्यान आया कि वृक्षायुर्वेद में तिल का है, मतलब तिल ही बेस्ट होगा। और तिल सरल भी है, मिल भी जाता है, सन का तो मिलता नहीं, तो तिल का ही करना, ठीक है। सन ढेचा नहीं। तिल की फसल पहले इस इलाके में होती थी खूब। हाँ। अभी 10-20 साल से जब से ये कपास आया, बंद कैश हो क्रॉप गया। आया तब से बंद हो गया। ठीक है, तो ये किसको बढ़ाने के लिए? वायु। वायु तत्व कम है, कैसे पता चलेगा? मैं मेरे नाप से ही अच्छा, मैं ही कर सकता हूँ, या मैंने 100 लोगों को इसका विद्या सिखाई है, वो TCBT विशेषज्ञ कहलाते, वही डायग्नोसिस कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, तो आप फोटो भी भेज देंगे मुझे, हाथ ऐसे रख के और ऊपर से फोटो, तो भी हम जो है, मैं अपने मतलब कार्यालय से बैठ के वो जो है मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा और वही निकलेगा। ठीक है। अब है अग्नि तत्व घट गया, तो जब भी बता चुका कि लाल पीले बोतल में गौमूत्र भर के डालेंगे, अग्नि बढ़ेगा। ठीक है। अब है अग्नि तत्व लाल मिट्टी से भी बढ़ता है। ठीक है। अब है नीर तत्व। नीर तत्व बढ़ाने का उपाय समझ लो। आपको क्या है, हर अमावस्या पूर्णिमा इसमें जो है भूमि जल डालना है। ठीक है, भूमि जल, और भूमि जल जो है ट्यूबवेल में डाल के फिर खेत में डालना है। अच्छा। तो भूमि जल क्या है फार्मूला, वो इसमें नहीं है आपके बुक में। भूमि जल क्या है कि 10 लीटर पानी में 10 लीटर गौमूत्र, ठीक है, हाँ, 10 लीटर गौमूत्र, 100 ग्राम फिटकरी, क्या हो गया? है ना, और फिटकरी, हाँ, और 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म। ठीक है। हाँ, भूमि जल यानी ऊर्जा जल? नहीं, अलग। भूमि जल। ये भूमि जल आपको क्या करना है, हर अमावस्या पूर्णिमा डालना है। इससे क्या हो, गगन तत्व तो बढ़ा ही बढ़ा, ठीक है, और नीर तत्व भी मिट्टी का बढ़ जाएगा। अच्छा। हाँ, और जमीन में अगर आधा HP का ट्यूबवेल, आधा 5 HP का मोटर ठीक से नहीं चलता, 2 घंटे चलता है, अगर ये डाल दिए 6 महीने तक हर अमावस्या पूर्णिमा, किसमें, ट्यूबवेल में, तो इससे आपका पानी का सोर्स बढ़ जाएगा। 5 HP का मोटर चलेगा कंटिन्यू। ठीक है। तो आपको जो है मिट्टी में अगर भूमि तत्व कम, नीर तत्व कम है, तो इलाज कहाँ करना है, बोरवेल में। ठीक है। फिर बोरवेल, जब भी बोरवेल चलाना उसके पहले एक फूल तोड़ना है, किसी का भी फूल ले सकते हो, है ना, और वो फूल को बोरवेल के पास रखना है और प्रार्थना करनी गंगा माँ से, हे गंगा माँ, प्रार्थना ध्यान रखो, हे, और चाहे मराठी में करो चाहे इंग्लिश में करो, हे गंगा माँ, यह जल मेरे फसलों के पोषण के लिए है। क्या बोलोगे, बोलिए मराठी में, हे गंगा माँ, हे गंगा माँ, यह जल मेरे फसलों के पोषण के लिए है, माझ्या फसल शेतीच्या फसल क्या करता है? पोषण के लिए है, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें। बोलिए मराठी में, कृपया तुम्ही आपली शक्ती प्रदान करा। वाह, सही ट्रांसलेशन है। जो है, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें, हे ईश्वर इस कार्य मेरी मदद करें। हे ईश्वर, ह्या कार्यामध्ये माझी मदत करा। तो केवल 3 वाक्य ये बोलना है। केवल बोलने मात्र से पानी में वो चेंजेस आएगा, केमिकल की कुछ कह नहीं सकते। ये प्रयोग कराऊंगा मैं, और ये प्रयोग तो मैं देसी तरीके से करा रहा हूँ, इसको वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध किया। जापान के एक वैज्ञानिक है मासारू इमोटो, उसने पानी से कहा तू अच्छा नहीं है, उसका जो क्रिस्टल का आकार बदल गया, H2O जो है ना, उसका आकार बदल गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, और उसे कहा तू बहुत अच्छा है, उसका आकार अच्छा हो गया। फिर बोला हे गंगा माँ, यह जल मेरे शरीर के पोषण के लिए, उसका आकार और अच्छा हो गया। तो ये गूगल में है, आप देख सकते हो। तो ये प्रार्थना करके ही पानी देना। ऐसा दोगे तो पानी पकड़ने की क्षमता मिट्टी में नहीं है, तो भी पानी उसमें ठहरेगी। ठीक है। तो आपको क्या है, ये क्या है, भूमि जल को कहाँ डालना है, ट्यूबवेल में, और पानी से प्रार्थना करना। एक और फार्मूला, मीठा जल।
ये मीठा जल इसमें है। फार्मूला क्या है कि हर एकादशी को आपको जैव रसायन जो फलों से बनता है, हर एकादशी को 2.5 लीटर जैव रसायन, ठीक है, और 1 लीटर दूध, ठीक, अलग अलग डालना है। साथ में करोगे तो फटेगा। पहले जैव रसायन डाल दो अच्छे से पूरा पानी में मिक्स करके, और फिर ऊपर से पानी में मिक्स करके दूध डालो। ये कब करोगे? एकादशी। ऐसे करने से पानी का पीएच, टीडीएस, ठीक है, पानी में किसी तरह की और कोई दिक्कत है तो वो दूर हो जाएगा, पानी का स्वाद मीठा हो जाएगा, क्योंकि सब फसलों को मीठा जल ही चाहिए, ठीक है। तो एकादशी को क्या डालोगे? मीठा जल, और अमावस्या पूर्णिमा को भूमि जल, ठीक है, और प्रार्थना। तो ये नीर की कमी के दूर करने के उपाय। अब मैं जो भी खेत जाऊंगा फटाफट डायग्नोसिस करके बोलूंगा ये कमी है, मतलब क्या करना है, क्लियर रहेगा आपका। कि भूमि की कमी है तो भस्म रसायन, जैव रसायन, षड्रस यानी अणु जल हर 15 दिन में चलाना, ठीक है। लाल पीली सफेद मिट्टी खेत में डालना है, या पेड़ लगा रहे हो तो कैसे डालना वो भी अभी बता देता हूँ ऑन रिकॉर्ड। कैसे डालना कि जैसे बड़ा पेड़ लगाना है जो 15 साल के होते हैं उनके 2 बाई 2 के, छोटे पेड़ लगाना 1-1.5 साल के, उसका जो है 1.5 बाई 1 गहराई 1 और जो है चौड़ाई 1.5, है ना। तो ऐसे गड्ढे करना, ठीक है। तो इस तरह से गड्ढे करना है। गड्ढे करने के बाद जो है गड्ढा किस तरह करना, जैसे हमने गड्ढा किया तो ऊपर की मिट्टी एक तरफ, नीचे की मिट्टी एक तरफ। क्या समझ में आई बात? गड्ढा करेंगे मान लो 1.5 बाई 1.5 का किया या 2 बाई 2, तो ऊपर की मिट्टी एक साइड, नीचे की हाँ 6 नहीं, जैसे 1.5 फुट का गड्ढा है तो 9 जो है, हाँ 9 इंच इधर और 9 इंच की मिट्टी इधर है। अब जो और उसको गड्ढे को जो है सूखने दो, धूप लगने दो, अच्छा धूप पड़ने दो। जो इधर मिट्टी बची है इसमें हम शुरू करेंगे प्रक्रिया। यहाँ जितनी मिट्टी इधर निकली है उतना ही खाद इसमें मिलाना है, कंपोस्ट खाद ऊपर वाली मिट्टी में। हाँ ठीक है, सॉरी उससे आधा। मान लो इधर जो है 5 किलो मिट्टी निकली तो 2.5 किलो कंपोस्ट खाद मिलाना है, और 2.5 किलो लाल पीली सफेद मिट्टी मिलानी है। किसमें? ये ऊपर की मिट्टी में। तो जितनी मिट्टी निकली उतना ढेर यहाँ बन गया, ठीक है। अब इस मिट्टी में क्या करना है? जीवाणु जल, इसमें फार्मूला है, जीवाणु जल डालना है। जीवाणु जल इसमें डालना है और अणु जल डालना है। 2 लीटर अणु जल, 2 लीटर जीवाणु जल मिट्टी में डाल दो, ठीक है। पूरा पानी वो मिट्टी क्या करेगा? सोख लेगा। 2-3 दिन बाद पुनः ये करना है, ठीक है। और वो जो गड्ढा है वहां पर हमको क्या करना है कि उस गड्ढे में एक गंध चिकित्सा किट आता है, बना भी सकते हो उसको। एक गोबर की कटोरी आती है और ऐसा 4 खूरा रहता है। गोबर की कटोरी नीचे जो है घी रख दो, उसमें बाती लगा दो, जला दो, ऊपर गोबर का कटोरा रख के उसमें हींग, हल्दी, गुग्गल, अजवाइन और वाईविडंग ऐसे जो चूरा होता है, ये बना बनाया किट मिलता है। आप चिंता मत करो, किट ही ले लेना, और उसको जला के उसके अंदर रखो और उसको ढक दो। 5-7 मिनट जलने दो। ये जलेगा तो धुआं निकलेगा। अब ये धुआं निकलेगा तो कहाँ जाएगा? पूरे खेत के अंदर, पूरी मिट्टी में। खेत में ढक दिए ना गड्ढे में, तो इसका ये फ्यूमिगेशन कहलाता है कि गड्ढे में जो भी फंगस वायरस पड़े हैं वो भी, और गड्ढे के चारों तरफ कौन सी हवा घुस गई? न्यूट्रिशन वाली। हो गया गड्ढे का, ये निकाल लिया। ऐसा जो है 10-15 तो किट ले लिए, जलाते गए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए भी ढके तो भी वो मिट्टी धुआं से भर जाएगा। कहाँ मिलता है वो किट? किट हमारे वो जो है सोल, एक वेबसाइट को मैंने ये सारा काम दिया है। ये मेरा जो कंसेप्ट है, मैंने कई किसानों के ग्रुप को सिखाया है, समूह को, वो बना रहे हैं। कोई किट बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, पर ये सारा मिलेगा एक वेबसाइट से, सोल, www.esoullyf.com। इन्होंने 3 जो है, हाँ ये सोल, इन्होंने 3 जो है ये भी बना रखा है, ऐप भी बना, सोल एजुकेशन, जिसमें मैं जो है 13 भाषाओं में कन्वर्ट हो रहा है वो एजुकेशन, अंग्रेजी में भी होगा। फिर एक सोल फार्मर ऐप है, फार्मर ऐप में किसानी कैसे, खेती कैसे होगी। और एक सोल दुकान है, तो आपको सोल दुकान से या फार्मर ऐप से ये क्रय करना है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अब हो गया, हमने क्या है गड्ढे का बता दिया, गड्ढा हो गया। अब उस गड्ढे में आपको क्या करना है कि
ये जो नारियल पानी पी के वो जो नारियल बचता है वो अमूमन फेंक देते हैं शहर में, वो नारियल लेके आना है, उसके 2 भाग करने हैं। कितने भाग करने हैं? 2 भाग, और सुखाना है उनको। कुछ दिन ऐसे रखें तो कुछ दिन ऐसे, 1.5-2 महीने में सूख जाते हैं। फिर उसको क्या करना है अपन को, वो जो नारियल के खोल हैं, एक खोल को ऐसा रखो यानी उल्टा और एक सीधा, ऐसा ऐसा रख के वहाँ नीचे रख दो और सारी मिट्टी से ढक दो। ये जो खोल है ना, ये 20 साल आपके बैक्टीरिया को सुरक्षित रखने के घर हैं। ये खोल क्या करेंगे, जो भी आप जीवाणु डालोगे उसको सुरक्षित रखेंगे। कहाँ रखेंगे? जो ऐसा वाला खोल है वो अनएरोबिक बैक्टीरिया को सुरक्षित रखेगा, माइकोराइजा और दूसरे अन्य। और जो ऐसा वाला खोल है ये एरोबिक बैक्टीरिया को सुरक्षित, ये वो कॉलोनी बना लेंगे इसके अंदर। फिर 50 साल मान लो पानी बारिश भी नहीं हुई तो भी वो खोल के अंदर जीवित रहेंगे वहाँ। ये नारियल इतना महत्वपूर्ण है उसका खोल। फिर ये खोल और एक काम करेंगे, आप सिंचाई करोगे तो ये पानी को सोख के रखेंगे कि नहीं रखेंगे? और जब पानी खत्म हो जाएगा मिट्टी का तो ये पानी को रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो आपकी सिंचाई की मात्रा घटी, हाँ, मतलब देने की मात्रा घटेगी, सिंचाई की मात्रा घट जाएगी। और दूसरा, इसके अंदर माइकोराइजा कॉलोनी रहेगा तो जब भी जड़ इसके पास जाएगा इससे अंदर से बैक्टीरिया निकल के जड़ में घुस जाएंगे। हमने इसके लिए एक इमेज बनाया है, वीडियो यूट्यूब में देखना कि कैसे बैक्टीरिया उससे निकल करके जड़ के अंदर चले जाते हैं। जैसे उनके पास जड़ आया, जैसे आप देखो वहाँ आप शक्कर रखोगे, चींटी वहाँ पहुँचती कि नहीं पहुँचती, या यहाँ गोबर गिरता है तो गोबरीला ऊपर आता है कि नहीं आता है। इस प्रकृति में हर जीव सूंघ के जो है पहचानते हैं अपने भोजन को। जैसे गाय भी देखोगे सूंघ सूंघ के खाती है, तो ऐसे बैक्टीरिया सूंघ, जड़ जैसी जड़ कपास के नीचे गई, कपास के बैक्टीरिया आके उससे चिपक जाएंगे। गेहूं की गई, गेहूं के बैक्टीरिया चिपक जाएंगे। कुछ भी मान लो, तो आप भी जो भी रखें, कंसेप्ट क्लियर हुआ नीचे रखने को। और ये जो मिट्टी जिसका शोधन किए, इस मिट्टी को उसको ढक देना, पूरा भर दो, बराबर भर दिए। अब जिस दिन आपको लगाना है, मान लो पपीता लगाना है, कोई भी पेड़ लगाना है, तो सबसे पहले पपीता जो पन्नी में लगाते हैं आजकल तो ऐसे पपीता लेना जो छोटे से छोटे, जिसकी जड़ ना गूथी हो। ऐसे बहुत पुराना लेते, जड़ वहीं वहीं रहती, लगाओ फिर 10 साल वो ऐसे पिटपिटा खड़ा रहता है। तो ऐसे लेना, या तो उसकी जड़ घूम गई हो तो पूरा जड़ कट कर देना, उसको ठोक लेना, किसको? वो पन्नी वाली मिट्टी को, और जड़ फैला देना। और जहां लगाना वहां पर ऊर्जा मतलब अणु जल डाल के, क्या करना, अणु जल डाल के उसको गीला कर लेना और बस चुम्मे से पौधे को रख देना। और इधर की जो मिट्टी है, कौन सी मिट्टी, जो गहराई की, उसको चारों तरफ ऐसा ढक देना, मतलब पता ही नहीं लगेगा यहाँ गड्ढा था। क्लियर हो गई? ऐसा करके रख बस दो, बस हो गया। और ड्रिप लगा दो, हर जो है हर 15 दिन में, हर अमावस्या पूर्णिमा ऊर्जा जल और अणु जल डालो। हर अमावस्या पूर्णिमा क्या करना है, और ऑटोमेटिक सिस्टम कर लो। और आजकल तो हम कंप्यूटराइज, जैसे कि कमांड डाल दो, जाना ही है। हाँ, ड्रम लगाओ ऐसे 1000 2,000 लीटर के, और कंप्यूटर करके उसको कमांड दे दो कि हर अमावस्या पूर्णिमा इतने बजे आपको प्रति एकड़ 200 लीटर ऊर्जा जल, 200 लीटर अणु जल जाना है। और हर एकादशी को 200 लीटर जीवाणु जल और 200 लीटर अणु जल जाने दीजिए। क्लियर हो गई? इतना सरल हमने कर दिया है। अब इसके बाद जो है आपको कभी भी स्प्रे करना है, कुछ करना है, कोई और भी कोई डायग्नोसिस करना है, तो मुझे व्हाट्सअप करना मेरे नंबर पर, ठीक है। जिस खेत में मैं जाता हूँ उस खेत में मैं कंसल्ट करता हूँ, और जिस खेत में विशेषज्ञ जाते हैं, TCVT विशेषज्ञ, वो उसको वो करते हैं। अच्छा। क्योंकि मैं यहाँ आया तो इसकी एनर्जी मुझे महसूस है, ठीक है। तो आपको मैं इसकी जो है 2-3 साल तक आपको कंसल्ट इसको करूंगा कि भाई अब ये कर लो, ये कर लो, कोई भी समस्या मुझे व्हाट्सअप करके छोड़ दो, फिर हम बताएंगे। क्लियर? चलिए चलते। ये खेत का नाम क्या है? और एक बार बताइए, एक ही डालने का, एक गड्ढे पे एक ही नारियल लो? हाँ, एक ही नारियल। बड़े पेड़ हैं, आम, अमरूद, चीकू, जामुन, संतरा, तो 2 कर दो, 2 ऐसे। हाँ, हाँ, गड्ढे के अंदर गीले वाले नारियल के कवर डालना। हाँ, गीले वाले नारियल के सूखे कवर, हर गड्ढे में, हर गड्ढे आधा में। आधा। हाँ, आधा। अंदर का खोपरा निकाल के जो बाहर रहेगा वो बता रहे आप? हाँ, नहीं, वो कड़ा वाला खोपरा तो उसी में रहने दो, पानी पी लेते हैं अपन, नारियल पानी। नारियल पानी आधा करने का। टेंडर कोकोनट। हाँ, टेंडर मोठा वाला म्हणजे आप इधर हो, कैमरा ऐसे।
हाँ, हाँ। ठीक है। हाँ हाँ ये हमारे खेत का नाम है नंबर 3। ये नंबर 3। हाँ। क्या कमी है यहाँ? भूमि और अग्नि। ठीक लिखे है। अपनी भूमि और इसकी अग्नि। कमी और ऊर्जा निगेटिव। ऐसे वो डायग्राम बना लो। हाँ। ऐसे इधर खेत का नाम लिखो, यहाँ ये लिख लो ऐसे। हाँ सर, ये- पहले लिखो ऊर्जा का प्रवाह, नहीं डाल दिया सर ये। है ना? नहीं नहीं, एक एक खेत का ऐसे जो है अलग से एक लिस्ट बनाओ। ऊर्जा का प्रवाह, जैसे इसमें हो गया ऊर्जा का प्रवाह, लिखो है वहाँ, ना? नंबर 3। हाँ हाँ। जैसे अभी क्या होता है, ये ऊर्जा प्रवाह पहला काम। ये ऐसा यंत्र बना लो, हाँ। 3 और 4। ठीक है। फिर आप लिखो भूमि तत्व, है ना? गगन, वायु, वो टेबल बना टेबल दे। बनाने का। नीर, ठीक है। इसका पीएच, है ना? कार्बन और ईसी। जैसे हमारा मन, बुद्धि और अहंकार, वैसी पीएच, कार्बन, ईसी है। हाँ, ये इसी का होता है। ईसी मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। जैसे हमने ऐसा आपको छुआ तो आपको पता लगा मुझे छुआ, और दिमाग को ये भी पता लगा महिला ने छुआ कि पुरुष ने छुआ, और ये भी पता लगा अच्छे मन से छुआ कि बुरे मन से। तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितने देर में आपको पता लग जाता है? ये सब डायग्नोस 0 सेकंड के 1000 हिस्से में। तो ये मिट्टी में ये डायग्नोस सिस्टम होना चाहिए। हमारे बैक्टीरिया, ऐसे आप वो कैमरा है, हमारे मिट्टी को पता होना चाहिए बैक्टीरिया को कि यहाँ किसान ने बीज डाला, किस मन से डाला। ठीक है। ये सब पता, मतलब बैक्टीरिया, और ये सब जिंदे हैं। ये मिट्टी में करोड़ों में, जैसे आप ही लोग नहीं सुन रहे हो, ये 1 ग्राम में जो 2 करोड़ बैक्टीरिया, वो भी मेरी बात सुन रहे हैं। हवा सुन रहे हैं, पानी सुन, ये सब जीवित हैं। ठीक है। और उसी हिसाब से वो बिहेव कर रहे हैं कि अभी उनको लगा कि कोई हमारी बात करने वाला पहली बार कोई आया है, तो मैं इसका ईसी और पीएच भी डायग्नोस करता हूँ। ठीक है। 1 मिनट, एक ढेला उठाओ। इधर लाओ 1 मिनट। इसमें कौन से ये खेत का नाम। हाँ, ये भूमि तत्व नहीं है ना? हाँ। ऊर्जा का प्रवाह यहाँ लिखो, ऋणात्मक, माइनस कर दो। माइनस। हाँ। भूमि तत्व भी माइनस है ना? अब हाँ माइनस है। गगन तत्व है, हाँ प्लस कर दो। वायु तत्व है, हाँ है। और अग्नि माइनस। अग्नि माइनस। हाँ। नीर तत्व है। हम्म, अभी एक ढेला उठाओ, मैं इसका कार्बन, पीएच, ईसी सब बताता हूँ। चलो उठा दीजिए। ठीक है। अभी मैं इसका कार्बन चेक करता हूँ। जो है कार्बन है 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 नहीं है, तो 0.3 तक है इसमें कार्बन, यानी बहुत घटा हुआ है। ठीक है। ऐसे आओ, थोड़ा और आगे जाओ। कार्बन इसमें 0.4 है। ठीक है। आप चाहे लैब में कहीं भी जांच करा लेना इस खेत का। ठीक है। 0.4 निकलेगा। अब जो है यानी 0.3 और 0.4 के बीच में आएगा। हाँ। उसका भी डायग्नोस कर सकता हूँ। 0.35 नहीं है, 32 है, तो 32 ही निकलेगा। ओके। कार्बन 32। हाँ। किसी भी लैब से जांच कर लो। 0.32। अब है ईसी। ठीक है। ईसी 0.9 है, 0.91 है, 92 है, 93 नहीं है, 0.92 निकलेगा। ऐसे आओ। पॉइंट कितना निकलेगा? बढ़ो इधर आजा। हाँ कोई बात नहीं, रहने दो। इधर आजा, इधर आजा। हाँ, ये यहाँ पॉइंट कितना निकलेगा? 0.92। 0.92। हाँ। हाँ। हम्म, मिताली से जाओ, अमृत धारा मेरी गाड़ी में रखा है। पी लो सर। मिताली क्या हो गया? बढ़ो। पीना नहीं है अमृत धारा, इनको जो है एक स्मेल कराओ, अभी ठीक हो जाएंगे दिन एंड देर। चक्कर आ रहा रुक है तो जाओ, जाओ आप मिताली से मांग क्या? के ले 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 आओ। ले ले ले। हाँ, अमृत धारा दो बोलना। ठीक नहीं लग रहा है। कभी भी जाके वहाँ कुछ खा रहा था वो। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, अभी क्या हो गया? ईसी क्लियर हो गया, हाँ। कार्बन हो गया, ईसी हो गया। अब है इसका पीएच। ठीक है। पीएच इसका जो है 7 है, 7.2 है, 7.3 है, 7.5 है, 7.6 है, 7.7 है, 7.9 है, 8 है, 8.1 है, 8.2 नहीं है, 8.1 है, यानी बहुत बढ़ा हुआ है। ठीक है। ये पीएच इसका 7 होना चाहिए, हाँ। या 6.9, तो ये सीधे 1 पॉइंट बढ़ गया है। ठीक है। 0.1 का भी कम ज्यादा होना ठीक नहीं है, तो इसका पीएच क्या है? बढ़ा हुआ है। हाँ। ठीक है। हाँ। कितना रहना है? 7 के आसपास, +- हाँ 7 होना चाहिए। वो तो 8.1 है इसका। ओके। तो आप ये किसी भी लैब से जांच करा लेना, जो मैंने डायग्नोस किया वही निकलेगा। जी सर। ठीक है। हाँ।
और पंच महाभूत तो हमारे सिवा कोई चेक करता ही नहीं है, कोई लैब ही नहीं है ऐसा कि चेक कर ले। तो ठीक, इसका खेत क्लियर हो। अब ये भी समझ लो कि ये पीएच ईसी ये कैसे ठीक होंगे। मैंने आपको बताया वायु तत्व की कमी है, हाँ। ठीक है। नहीं वायु तत्व है बता रहे नहीं वायु तत्व इसमें है, हाँ। लेकिन क्या है जैसे अभी आपका जो है पीएच बढ़ा हुआ है, तो इसको कम करने का काम जैव रसायन करता है। क्या करता है? वो जो अपन ने जैव रसायन ऊपर लिखे ना, वो ऑलरेडी लिखे हैं, हाँ। तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, कम हो ही जाएगा। पीएच बढ़ा हुआ है। फिर कार्बन आपका कम है, उसको बढ़ाने का काम कौन करता है? हरी खाद, ठीक है, हरी खाद इसको बढ़ाने का काम, कार्बन को बढ़ाने का काम करता है। तिल करेगा। और कार्बन आपका जो है 3,2 है, ठीक है। एक बार आप तिल की हरी खाद कर लेना और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की मिट्टी की विशेषता वायु है, मतलब कार्बन वायु के जो है, वायु जो कार्बन के अतिरिक्त और चीजों के कारण भी मिट्टी में स्टेब्लिश होता है, पर कार्बन थोड़ा घटा हुआ है, एक बार करोगे तो ठीक हो जाएगा। अब बच गई ईसी, तो ईसी आपका परफेक्ट है, 0.92 ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो ऊपर नीचे है तो क्या करना है? हाँ, ऊपर नीचे है तो? ईसी अगर ऊपर नीचे है तो आपको इसमें क्या है कि ईसी के लिए हम अभी क्या करते हैं कि गोवर्धन खनिज खाद एक खाद है हमारा, उसमें क्या है पीएच ईसी कार्बन सब कुछ के लिए हमने ऑल इन वन किया, एक तो वो डालना है। दूसरा क्या है कि ये लाल पीली मिट्टी डालते, उससे भी ईसी ठीक होता है, और जीवाणु जल डालने से ईसी ठीक होता है। ईसी मतलब ये समझिए जैसे किसी व्यक्ति में बुद्धि की कमी है, तो छोटी समस्या की बड़ी का समस्या डायग्नोस नहीं कर पा रहा है कि मैं खाना है कि कपड़े को पहनना है कि खाना है ना, खाना को जो है खाना है कि पहनना, ये निर्णय अगर कोई नहीं ले सकता तो ये बहुत खराब। तो ईसी अगर खराब है तो लास्ट कंडीशन है कि अब वो मिट्टी पागल हो गई, विक्षिप्त। तो ये सारा काम जब करेंगे और बैक्टीरिया बढ़ेगा, तब धीरे धीरे उसकी ईसी ऑटोमेटिक ठीक होगी। तो ईसी अभी कहीं कहीं की मिट्टी में खराब है, रेयर, बाकी सब जगह परफेक्ट आता है। विद्युत वाहक का, हाँ, विद्युत संवाहक बोलते हैं। मिट्टी में पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ानी है तो मिट्टी में जिप्सम या सफ़ेद मिट्टी डालें। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है, और 20:1 के अनुपात में यदि कैल्शियम मैग्नीशियम मिट्टी में है तो पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ती है। जहाँ पर नीर तत्व की कमी है वहाँ जिप्सम भी डालना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखें।